दशबाहुर्नीलगलः सर्वाभरणभूषितः सर्वाङ्गसुन्दरो भस्म त्रिपुण्ड्राङ्कितमस्तकः। प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने बुधवार के कार्यक्रम में। राहु मैंने लिखा है और कुछ विशेष भावों में जैसे लग्न, चतुर्थ, दशम, पंचम और एकादशवें भाव में मैंने राहु को बिठाया है। पर आपकी कुंडली में कोई ज़रूरी नहीं है कि ये यहीं बैठे होंगे, वो किसी भी भाव में बैठे होंगे। आज का कार्यक्रम मैं आप लोगों को बताऊं, शनिवार के दिन लाइव इस बार तो सोच ही रखे हैं कि लाइव आना ही होगा, क्योंकि बिजली की भी व्यवस्था मैंने कर रखी है और इंटरनेट भी लगवा लिया है। भगवान अगर चाहेंगे तो इस शनिवार को हम लोग लाइव में अवश्य जुड़ना चाहेंगे और जुड़ ही जाएंगे। कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में बताऊंगा। पर फिलहाल राहु का डिस्पोजिटर प्लैनेट, उसका प्रशासक, राहु को कौन रूल कर रहा है, राहु पे किसका आधिपत्य है, राहु किससे नियंत्रित हो रहे हैं आपकी कुंडली में। इसी वजह से मैंने आज का थंबनेल यही लिखा था, राहु का डिस्पोजिटर, यानी कि राहु को कौन रूल कर रहा है आपकी कुंडली में। और राहु का जो फल होता है वो उसके प्रशासक पर ही निर्भर करता है कि वो राहु आपकी कुंडली में कैसा परिणाम देंगे। वैसे सामान्यतः मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, लग्न में राहु चतुर्थ, दशम, पंचम और एकादशवां, चतुर्थ, दशम, पंचम और एकादशवां लग्न के राहु थोड़े बहुत मतभेद होते हैं, पर पंचम, चतुर्थ, दशम और एकादशवें के राहु बलवान माने जाते हैं। और सामान्यतया अगर राहु आपकी कुंडली में जिस भी राशि में बैठे हैं, अगर उस राशि का अधिपति आपकी कुंडली में बलवान होके बैठा है, मान लीजिए यहाँ 10 नंबर की राशि में बैठे हैं और अगर शनि आपकी कुंडली में उच्च के बैठे हैं, इसका अर्थ होगा कि शनि और राहु दोनों अब अच्छा परिणाम देने वाले आपकी कुंडली के ग्रह बन जाएंगे। और राहु का जो डिस्पोजिटर प्लैनेट है यानी कि शनि, या आपकी कुंडली में वो जिस भी राशि में बैठे हैं उसका अधिपति अगर आपकी कुंडली में बलवान या बली होकर के बैठा है तो आपको राहु की दशा में चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी भी ग्रह का अपना एक नेचर होता है। जैसे राहु थोड़ा बहुत भ्रम देते हैं, थोड़ा बहुत भगाते दौड़ाते हैं, प्राप्त करने में 90% तक हाथ में परिणाम आता है, 10% तक के लिए वो कई बार हाथ से चीज़ें फिसल जाती हैं। ये इनका नेचर होता है। लेकिन अगर यही डिस्पोजिटर प्लैनेट आपकी कुंडली में बलवान होकर बैठे हैं तो वो 10% भी छूटता नहीं है, वो पूरा का पूरा आपके पास आ जाता है। मतलब आपके ग्रैब करने की कैपेसिटी बढ़ा देते हैं। जन्म कुंडली में राहु देव कभी भी स्वतंत्र परिणाम नहीं करते हैं। वो फल करते हैं भाव से प्रभावित होकर के, राशि से प्रभावित होकर के, नक्षत्र से प्रभावित होकर के, नक्षत्र के स्वामी से प्रभावित होकर के, और साथ ही साथ वो भाव से मतलब किस भाव में बैठे और उनको कौन देख रहा है। राहु पे अगर आप विस्तृत कार्यक्रम देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ राहु और केतु से संबंधित नाम का प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहाँ लगभग 65 से 70 कार्यक्रम मैंने सिर्फ राहु पर ही बनाए हैं और लगभग सारे कार्यक्रम अलग अलग बने हैं, कोई किसी से मैच नहीं है। तो राहु अगर आपकी कुंडली में नक्षत्र से बलवान हो रहे हैं या बलवान नक्षत्र में बैठे हैं, नक्षत्र का स्वामी अगर बलवान है, अगर केंद्र या त्रिकोण में बैठे हैं, लग्नेश के साथ बैठे हैं या लग्न में ही बैठे हैं लग्नेश के साथ, तो भी ये अच्छा और व्यक्ति को प्रतिभा संपन्न बना देते हैं। राहु मैंने क्या बात कही कि कभी भी अपने अलग परिणाम नहीं देते, वो स्वतंत्र होकर के कभी भी परिणाम नहीं देते, क्योंकि उनकी आकृति स्वतंत्र है ही नहीं।
उनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है नहीं, तो उस वजह से उनकी कोई तस्वीर अपनी बनती नहीं है और उनकी कोई आकृति या प्रच्छाया उपछाया बनती नहीं है। इस वजह से राहु जैसे राशि में बैठते हैं, अगर पाप ग्रह की राशि में बैठेंगे तो पाप फल देंगे, अगर शुभ ग्रह की राशि में बैठे हैं तो शुभ फल देंगे, अगर शुभ ग्रह की राशि में बैठे हैं तो शुभ फल देंगे, अगर पाप ग्रह की राशि में बैठे हैं या पाप ग्रह के साथ बैठे हैं तो पाप परिणाम देंगे। अगर उन पे एक से अधिक शुभ ग्रह की दृष्टि है तो शुभ हो जाएंगे, अगर एक से अधिक पाप ग्रह की दृष्टि है तो पापक हो जाएंगे। बात समझने वाली है। इनकी दशा काल को या प्रत्येक ग्रह की दशा काल को 3 चरण में बांटा जाता है, आदि, मध्य और अंत। राहु की दशा आरंभ में धन सोखने का काम करती है, मध्य की दशा में वो धन देने का काम करती है और अंतिम दशा काल में वो वापस धन सारा हरण करने की पूरी कोशिश करते हैं। पर ये आपके ऊपर बात छोड़ जाते हैं कि आप उस धन को बचाना चाहते हैं या नष्ट करना चाहते हैं। बात समझने वाली है। अगर राहु नवम, पंचम, दशम में बैठे हैं तो अतिरिक्त श्रेष्ठ परिणाम करने वाले होते हैं। लग्न में बैठे हैं तो मध्यस्थ हो जाते हैं, बैलेंस परिणाम करते हैं। ये व्यक्ति को कई बार बहुत सारा चीज करने वाला बना देते हैं, या आपको इंजीनियर भी बना दें, डॉक्टर भी बना दें, लेखक भी बना दें, पत्रकार भी बना दें, वकील भी बना दें, कुछ भी बना दें। व्यक्ति सब तरीके से अपने आप को मेधावी बना लेता है। चतुर्थ स्थान के राहु व्यक्ति को इकट्ठा करने वाला या इकट्ठा करने की प्रेरणा प्राप्त करने वाला, वो व्यक्ति फिर सोचेगा कि मैं ये भी रख लूँ, इसका भी यहाँ भी खरीद लूँ, यहाँ भी खरीद लूँ, यहाँ भी बचा लूँ, यहाँ भी बचा लूँ, इस तरीके का सोच लेने वाले होते हैं। और एकादशवें भाव के राहु एक से अधिक जगह से धन कमाने के लिए प्रेरणा देते रहते हैं। इस पर मैंने बहुत पहले भी कार्यक्रम बनाया है, पर मूलतः मैं आज के कार्यक्रम में आप लोगों को क्या बताया मैंने कि अगर आपकी कुंडली में राहु जहाँ बैठे हैं, जिस राशि में बैठे हैं, अगर उसका डिस्पोजिटर प्लेनेट आपकी कुंडली में उच्च का बैठा है तो राहु अच्छा परिणाम देंगे। और अगर उसके डिस्पोजिटर प्लेनेट, मतलब अगर मैं उदाहरण से इसे समझाना चाहूं तो आपको कहूंगा, अगर यहाँ 7 नंबर लिखा है तो इसके अधिपति शुक्र अगर आपकी कुंडली में या तो यहीं बैठे हैं या तो उच्च के बैठे हैं तो ये अच्छा परिणाम देने वाले हो जाएंगे। फिर ये राहु की दशा आपको श्रेष्ठ परिणाम देगी। अगर राहु जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का अधिपति अगर नीच का है तो ये राहु भी अच्छे नहीं होंगे और उस भाव का अधिपति तो पहले से ही नीच का है। ऐसे ही लोगों को राहु की दशा कष्ट देती है। मैंने बहुत पहले एक कार्यक्रम बनाया था, उस प्लेलिस्ट में वो भी कार्यक्रम है कि अष्टम भाव के राहु मानसिक रूप से विदीर्ण, छत विछत करने वाला, परेशान करने वाला होते हैं। द्वितीय भाव के राहु भ्रम में ले जाने वाला ज्यादा होते हैं। तृतीय भाव के राहु भाइयों से मतभेद और पराक्रमी बनाते हैं। पंचम स्थान के राहु अच्छा परिणाम देते हैं। छठवें स्थान के राहु शत्रुओं से घिरा हुआ रहता है। सप्तम स्थान के राहु पत्नी को शंकालु बनाते हैं। अष्टम स्थान के राहु व्यक्ति को मानसिक रूप से परेशान करते हैं। नवम स्थान के राहु व्यक्ति को अधार्मिक या कट्टर धार्मिक बना देते हैं। दशम स्थान के राहु व्यक्ति को चिर परिचित श्रेष्ठ आगे लेके जाते हैं। एकादशवें स्थान के राहु व्यक्ति को प्रतिभाशाली और अत्यंत महत्वाकांक्षी बनाते हैं। और 12वें भाव के राहु व्यक्ति को ऋणी बनाते हैं। व्यक्ति सदैव किसी न किसी ऋण में उलझा हुआ रहता है। ऐसे हैं हमारे राहु। अब कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता देता हूं। भगवान शिव शिवा के साथ अर्थात अपनी अर्धांगिनी के साथ उपस्थित होते हैं, जो जिनके मस्तक पे दिव्य चंद्रमा आलोकित हो रहा है, कंठ नीले हैं और बड़े ही सुंदर हैं। इतने सुंदर हैं कि उनके जैसा कोई सुंदर नहीं है। वो साक्षात कामदेव को भी कितने कामदेवों के बराबर अकेले सुंदर हैं। और ऐसा भगवान विष्णु मतलब नारायण और ब्रह्मदेव के सामने वो उपस्थित होते हैं। उपस्थित होने के बाद क्या करते हैं वो कल के कार्यक्रम में पता चलेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।